गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह तो ना मैं ना बालकनी में खड़ी होकर अपने पेड़ पौधों को निहारने लग गई। पता क्या है, कहते हैं कि आंखों की रोशनी ना अच्छी हो जाती है अगर ग्रीन ग्रीन सुबह सुबह उठ के देखने लगे। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, तो किचन में मैंने चाय बनाई है और चाय तो पीनी होती है सुबह सुबह तक। हम कुछ भी कर लो, चाय पिए बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो साथ में मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, और मूली के पराठे आज मैं बहुत ही अलग तरीके से बना रही हूँ। जैसे ना मेरी मम्मी बनाती है, मैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो हम तो ना ऐसे एक पेड़ा लेते हैं और उसमें मूलियाँ भर के तो ऐसे बना देते हैं जैसे आलू के पराठे बनाते हैं। लेकिन मम्मी मेरी ना दूसरे तरीके से पराठे बनाती थी। आज मैंने कहा चलो वही तरीके से मैं भी बनाती हूँ। उससे बड़े बड़े पराठे बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे ना हम 2 रोटियाँ बना लेंगे, छोटी छोटी छोटे छोटे पेड़े लेके ना हम 2 रोटियाँ बना लेंगे। तो एक रोटी में ना हम उसमें सारी मूलियाँ, जितनी भी हमने मूलियाँ ली हैं, उसमें मैंने धनिया डाला है, प्याज डाला है, जीरा डाला है, अजवाइन डाली है, सब मैंने मूलियों में मिक्स कर लिया, नमक मिर्च वगैरह सब डाल के। तो इस तरीके से हम इसमें सारी मूलियाँ फिल कर देंगे। तो ऊपर से हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। तो बहुत पतली पतली रोटियाँ बनानी होती हैं। तो फिर ना इसको हम ऐसे थोड़ा सा आटा डाल के ना ऊपर से ऐसे हल्के हाथों से फिर से बेल लेंगे। तो जो बड़ी बड़े पराठे बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इनमें ना फीलिंग ज़्यादा ज़्यादा डाली जाती है। जैसे कि मूलियाँ ज़्यादा डलती हैं तो उससे मूलियों का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चाय पराठा तो सुबह सुबह खाना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज फिर मूली के पराठे और चाय ही बनाई है, और साथ में कुछ नहीं मैंने लिया, इसके ऊपर बस देसी घी लगा लिया और उसी से हमने इनको सबने खा लिया। तो फिर उसके बाद मैं गई हूँ सिमरन के रूम में। तो मैं बेड उसका सारा बिखरा पड़ा था, मैंने कहा चलो इसको मैं अच्छे से सेट कर दूँ। उसको सेट करने के बाद साथ में ही मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन, क्योंकि सुबह सुबह इतने कपड़े होते हैं और सुबह बहुत जल्दी होती है कि ये भी काम हो जाए वो भी हो जाए, तो सारा दिन ना फिर लटका ही रह जाता है। तो मैंने ना फिर वॉशिंग मशीन लगा के तो तब तक मैं चली गई पार्लर, क्योंकि पार्लर मेरे को जाना था बहुत दिनों से ना, मैं गई नहीं थी। मैंने अपने फेस की मसाज वगैरह नहीं कराई थी, फेशियल नहीं करवा रखा था। तो मैंने कहा चलो आज जाके फेशियल करवा के आती हूँ। साथ में मैंने ब्लीच करवाई, साथ में मैंने फेशियल करवाया। और जब तक मेरा ये सब हुआ तब तक मैं जब घर आई हूँ तो घर आने तक कपड़े भी सूख गए। तो कपड़े सारे मेरे सूख गए, मशीन में सारे धुल गए थे। तो फिर मैंने इनको सारा फैला दिया, फैला के सूखने डाल दिए। उसके बाद मैं रेडी हुई और रेडी होकर मैं चली गई हूँ मार्केट, क्योंकि बहुत सा घर का सामान लाने वाला था। कितना ही राशन वगैरह, आटा चावल चीनी सब कुछ लाने वाला था। तो फिर मैं मार्केट गई। तो वो ना क्या है, ये रिलायंस है, रिलायंस बहुत बड़ा स्टोर है। तो उसमें बुधवार के दिन ना वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो वहाँ से सब्जियाँ वगैरह भी ले आते हैं। ऐसे मंडियों में सब्जियाँ लेने जाओ ना बहुत भीड़ भड़का में, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऐसे मॉल से मैं सब्जियाँ ले लेती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये लगे छुट छुट करने कहते वीडियो बनाती रहेगी या तू अपने सामान भी लेगी। तो मैं फिर फटाफट मैंने सामान खरीदना शुरू किया। वहाँ पे वो डब्बे वगैरह में पड़े हुए थे, वो क्या रेट लिखा हुआ था। तो ये कह रहे थे कि ये ले ले, तो बोल रही है कि मेरे डब्बे वगैरह ख़राब हो गए। तो फिर मैंने डिब्बे लिए और ये फ्रूट लिया और थोड़े से चिप्स वगैरह लिए, और बाकी सामान बहुत सारा लिया। तो वो मैंने आपको दिखा नहीं रही, तो मैं सिर्फ इतना ही आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ये सामान मैं जो हाथ में पकड़ के ले आई वो तो ले ही आई। तो उसके बाद मैं गाड़ी में सब बाकी सामान पड़ा हुआ। तो उसके बाद मैं आई और मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके फिर मैंने चाय वगैरह बनानी शुरू की। 5 मिनट मैंने कहा मैं रेस्ट कर लूँ, नहीं तो ऐसे तो कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं, बहुत काम होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर मैंने चाय बनाई। चाय के साथ में आपको बताती हूँ मैं क्या लेके आई। मैं मधु स्वीट गई थी और मधु स्वीट से आते हुए मैं जलेबियाँ समोसे लेके आई। पता हम बचपन में होते थे ना, तो मेरा भाई ना जलेबियाँ समोसे लेके आता होता था, तो हमने बड़े मन से खाने और बहुत टेस्टी लगते थे जलेबियाँ समोसे। वैसी जलेबियाँ मेरे को नहीं यहाँ पे मिलती जैसी हमारे वहाँ पे नॉर्थ पे मिलती है ना, उनका टेस्ट ही मुझे बहुत बढ़िया। वैसे ये है तो देसी घी की, पर फिर भी वैसा मज़ा नहीं मेरे को आता जैसा मैं वहाँ पे आता था। हर एक जगह का अपना टेस्ट होता है। तो वही है ना कि हर एक जगह पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो उसी हिसाब से सब खाते हैं। तो यही चौधरी तो ना बस कंप्यूटर लेके बैठा खेलता रहता है और वो कुछ नहीं ये करता। अच्छा, मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ। सब लोग यही बोलते हैं कि मेरा छोटा बेटा झुंसा है, वो सोतेला है, सोतेला है। इसमें सोतेला और अपनेपन की क्या बात होती है, बताओ आप मुझे। है मेरा बच्चा है, वो मुझे मालूम है ना कि वो सोतेला है, जहाँ वो भी मेरा अपना है। तो एक बात और है कि जरूरी है कि अगर वो छोटा है तो वो सौतेला ही होगा। कोई कह देता है चाचे का बेटा है, कोई कह देता मामे का बेटा है, कोई कह देता है इनका अपना बेटा नहीं है, किसी और का है। ये क्या बात हुई? आजकल के जमाने में सौतेली चीज है क्या? आप बताओ। आज
आजकल के ज़माने में ये चीज़ें शोभा देती हैं? नहीं ना, आजकल के ज़माने में ये चीज़ें तो बिल्कुल है ही नहीं कि सौतेला क्या है तो अपना क्या है। तो मेरे को तो ये मेरा अपना है, क्योंकि मेरा ये है कि हाँ, मेरे प्रॉब्लम आई थी तो जिससे मुझे नहीं पता चला कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो वो मेरा एक अलग फॉल्ट था। तो ये थोड़ा लेट पैदा हुआ, और मेरे को भी होता था कि हाँ, मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं तो ये छोटा है, तो काफ़ी लेट मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, कि वो लेट हुआ या पहले हुआ, बच्चा तो बच्चा है ना अपना। और ये सोतेले वतेले की क्या चीजें होती हैं आजकल, कौन से जमाने में चल रहे हो कि हाँ सोतेला बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। नहीं, मेरे तीनों बेटे मेरे अपने हैं, मैंने खुद पैदा किए हैं, इसलिए उनमें सोतेला कोई नहीं है। वह ये है कि हाँ, वो दो बड़े हैं, ये लेट पैदा हुआ है तो इसलिए ये छोटा है, तो ये ज्यादा लाडला है। आपको पता ही है, छोटे बच्चे ज्यादा लाडले होते हैं, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल तो आपको भी मालूम है ना, किसी को नई प्रेगनेंसी होती है, किसी के नई बच्चे होते, तो वो कैसे दूसरे से करके है ना ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं आजकल। तो ये एक नॉर्मल चीज है। देखो कितने बड़े फिल्म स्टार वगैरह हैं, उन्होंने भी ये काम किए हैं। तो उसमें छोटा बड़ा जा सोतेला जा अपना, ये बातें गलत है बोलना। किसी को ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, और किसी को ये शब्द कहने ही नहीं चाहिए कि सोतेला क्या होता है। सोतेला सोतेला ये चीजें किसी को नहीं कहनी चाहिए। ना तो सोतेली माँ होती है, वो जमाने चले गए जब सोतेली माएँ होती थी, मारती पीटती थी, और जहाँ सोतेले बच्चे होते थे तो वो माँ बाप के साथ व्यवहार ऐसा गलत करते थे। आजकल वो जमाना नहीं रहा, आजकल कुछ नहीं है। आजकल अपना ही सब कुछ है, अपना कमा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ जीते हैं। तो आजकल वो चीजें खत्म हो गई। पहले होता था कि हाँ, बच्चों के सहारे जिंदगी काटनी पड़ेगी, लेकिन आजकल वो भी एक अलग चीज हो गया। माँ बाप अपनी खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जी लेते हैं, बच्चे शादियां करके अपना अलग हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं, ऐसी बातें किसी को नहीं बोलनी चाहिए, और किसी को इस पॉइंट पे बात करनी ही नहीं चाहिए कि हाँ, कि इसका बच्चा सोतेला है, या इसका चाचे का लड़का है, या इसका मामे का लड़का है। ये बातें गलत है। ये मेरा बच्चा है, मैंने खुद पैदा किया है, मेरे पास खुद डेट ऑफ बर्थ है, इसकी सर्टिफिकेट है, तो मैं खुद को दिखा सकती हूँ सबको। इसलिए मेरे को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। बस यही मैं कहना चाहती थी कि मेरा बेटा है, ये मेरा अपना है, ये किसी का नहीं है, इसमें कोई सतेलापन नहीं है। तो चलिए वीडियो का करते हैं हम एंड। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, और शेयर ज़रूर करना, और मेरे को बताना है कि मेरी वीडियो कैसी आपको लगी।